के 12 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नीरव मोदी डायमंड मार्केटर, उसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। उसके और उसकी बहन के स्विट्जरलैंड में जो खाते हैं उन पर छापेमारी की गई है, उस पर कार्रवाई हुई है। स्विट्जरलैंड में कई खाते थे जिन्हें सीज कर लिया गया है। ईडी ने 4 बैंक खातों को सीज किया है। आपको बता दें, डायमंड नीरव मोदी जो कि 13,000 करोड़ पीएनबी का जो घोटाला हुआ उसमें मुख्य आरोपी है, अपने मामा मेहुल चोकसी समेत वो भारत से भाग चुका है। इस वक्त वो स्कॉटलैंड यार्ड लंदन की पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई ईडी और तमाम एजेंसीज जो भारतीय हैं उनकी तरफ से की गई है। स्विट्जरलैंड में उसके और उसकी बहन के 4 खाते बताए जा रहे हैं जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले एक और बड़ा ब्रेक थ्रू आया था अब से कुछ ही दिन पहले, जहां पर एंटीगुअन प्रधानमंत्री, जहां पर मेहुल चोकसी भागा है, नीरव मोदी का मामा, उन्होंने कहा था कि वो सिटीजनशिप मेहुल चोकसी की कैंसिल कर देंगे। यानी कि शिकंजा नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों पर लगातार कसता चला जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और करीब $60 लाख इन खातों में बताए जा रहे हैं जिन्हें सीज किया गया है। स्विट्जरलैंड में, जो कि एक तरह से मक्का की तरह है इन तमाम भगोड़े अपराधियों का, वहां पर 4 बैंक खाते सीज किए गए हैं नीरव मोदी और उनकी बहन के। बड़ी खबर आ रही। वैसे आपको यह भी बता दें कि लगातार पिछले 19 मार्च से स्कॉटलैंड यार्ड लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी है। बेल बार बार रिजेक्ट हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज भी एक्स्ट्राडिशन वारंट को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसको भारत लाने की लगातार लंदन से कोशिशें भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। उसमें वीडियो लिंक के जरिए वो अदालत परिसर से जुड़ेगा। भगोड़ा अपराधी नीरव मोदी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बड़ी ठोस कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। 4 स्विस खातों को सीज कर दिया गया है स्विट्जरलैंड में, यानी कि बैंक अकाउंट्स थे नीरव मोदी के और उनकी बहन के, जिन्हें सीज कर लिया गया है। और इसी तरह से जब घोटाला होता है, 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो पीएनबी घोटाला था, राउंड ट्रिपिंग पैसों की जाती है और उसके बाद फॉरेन बैंक्स में इनको गबन करके छुपा दिया जाता है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 4 बैंक खातों को सीज कर लिया गया है स्विट्जरलैंड में। 5 स्टार डायमंड कंपनी के प्रमोटर है नीरव। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, ब्रेक थ्रू भी इसे माना जाए और भारतीय एजेंसियों की कामयाबी भी माना जाए, क्योंकि स्विस अथॉरिटीज बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं होती हैं। ऐसे में 4 बैंक खातों का सीज होना, बिल्कुल ये कंसिस्टेंट एफर्ट जब होता है सरकार के तौर पर और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने को ये बड़ी कामयाबी मिली है और विशेष तौर पर स्विस बैंक के मुद्दे पर काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। स्विस सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि एक आपने एक नोटिस दिया या फिर एक आपने ईमेल या लेटर भेजा और वो किसी का बैंक अकाउंट सीज कर देंगे। इसमें 2-3 अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले तो वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जो लंदन में जहां पर नीरव मोदी की सुनवाई हो रही है उनकी बेल पर, वहां पे लगातार उन्हें नाकामयाबी मिली है। दूसरा, जो इंटरपोल लेवल पर काम किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा, उससे एक ज्यादा दबाव बढ़ा। तीसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्विस बैंक को और स्विस सरकार को ये मनाने में कामयाबी हासिल की कि ये जो सारा पैसा है ये काला धन है और भारतीय लोगों का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है। इसके मद्देनजर ये 3 से 4 अलग अलग तरीके से जब दबाव बनाया गया इंटरनेशनल तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर, तब जाके स्विस सरकार मानी है और ये सारे बैंक अकाउंट उनके सीज कर दिए गए हैं स्विस अकाउंट में। अब आगे होगा ये कि इसी के बुनियाद पर वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भी ये प्रोड्यूस किया जाएगा कि अगर स्विस सरकार मान सकती है तो यहाँ पर भी लंदन में ज्यादा समय न लगाया जाए और उनके प्रत्यर्पण की आदेश दिया जाए, जैसे कि विजय माल्या के केस में हुआ। बिल्कुल आशीष, बहुत आसान भाषा में अगर दर्शकों के लिए समझा जाए, एक है अकाउंट्स को फ्रीज कर देना और ये कन्विंस कर देना कि इनमें काला धन है और गबन और घोटाले का पैसा है, और दूसरा है जिस तरह हम कहते हैं कि काले धन को वापस लाना।
इन दोनों चीजों में कितना फासला अभी आप देख पा रहे हैं? अभी सिर्फ अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसको क्या वापस भी लाया जा सकता है और ये पुश किया जाएगा ईडी द्वारा? नहीं, ये काफी लंबा फासला होगा दोनों के बीच में। जहां तक अकाउंट फ्रीज होने की बात है, ये केवल इस लेवल पे कन्विंस होता है कि ये जो धन है वो काला धन है। लेकिन जब तक नीरव मोदी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, स्विस बैंक ये पैसा वापस भारत सरकार को नहीं देगी, ना ही पीएनबी को देगी। और उनकी लीगल डिफेंस में भी ये बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं कि पैसा नहीं रहेगा, अकाउंट जो है फ्रोजन रहेंगे, तो फिर लीगल डिफेंस भी किस तरह से हो पाएगा? आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।